हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब 10 नंबर की राशि जो है वो लगन में आती है तो उसको हम मकर लगन कहते हैं। ये राशि जो होती है वो शनि ग्रह से संबंधित है और उसके प्रभाव जो है वो व्यक्ति की पर्सनालिटी पर देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम जो है मकर लगन के लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस तरीके का होता है, उन्हें जीवन में किस तरीके की चीजों से जो है संभल कर रहना चाहिए ताकि उनका जीवन जो है वो सुखी रह सके, है ना? वो स्वस्थ रह सकें, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कर लगन वालों की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जो हैं बहुत किफ़ायती होते हैं, यानी ऐसे लोग जो है वो सोच समझ कर खर्चा करने वाले होते हैं, यानी पैसे की वैल्यू को जो है वो ऐसे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पैसा जो है वो बहुत ही हार्ड वर्क से जो है कमाया जाता है, तो इसलिए ये लोग पैसे को जो है वेस्ट करने में बिलीव नहीं रखते हैं, यानी ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत सोच समझ कर खर्चा करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत विवेकपूर्ण होते हैं, यानी बिना सोचे समझे चीज़ों को करना जो है वो इनकी आदत में शामिल नहीं होता, यानी कोई भी कार्य अगर करने जाते हैं तो उस पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही उनको कार्य करना पसंद आता है। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं, यानी ऐसे लोगों को अपनी मेहनत के दम पर चीज़ों को करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यानी ये लोग जो है अगर इनके ऊपर किसी खराब ग्रह का प्रभाव ना हो रहा हो, तो ऐसे लोग जीवन में आलसी नहीं होते बल्कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होकर जो है काम करना पसंद करते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी खराब ग्रह का प्रभाव हो जाए, तो ये व्यक्ति जो है कई बार बहुत आलसी हो जाते हैं और अपनी चीज़ों को जो है वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। जबकि ये चीज़ें जो हैं वो इनके स्वास्थ्य के लिए, इनकी पर्सनल लाइफ के लिए जो है अच्छी नहीं होती हैं। तो इसलिए इन व्यक्तियों को जो है हमेशा बहुत एक्टिव रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। मेहनत करने से जो है कभी जीवन में घबराना नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो हैं व्यवहारिक होते हैं, यानी लोगों से मिलना-जुलना, उनकी केयर करना, उनका आदर करना जो है वो इनके जीवन में, इनके स्वभाव में जो है वो शामिल होता है। यानी ये दूसरों की रिस्पेक्ट भी करते हैं और जितना हो सकता है दूसरों के साथ एक अच्छा व्यवहार करके उनको अपने व्यवहार से आकर्षित कर लेते हैं। इनमें जो है आत्मविश्वास की कमी नहीं होती, यानी ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने कॉन्फिडेंस के बल पर ये अगर एक बार जीवन में कोई चीज़ ठान लें, तो कभी भी उस काम को करने से जो है वो पीछे नहीं हटते हैं। यानी एक बार अगर इन्होंने सोच लिया कि ये काम करना है, तो उसके लिए वो अपनी पूरी मेहनत, पूरी एनर्जी जो है वो लगा देते हैं। नॉर्मली स्वभाव से बहुत सरल होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है टेढ़ी बातें, टेढ़ी चीज़ें जो हैं इनको समझ नहीं आती हैं। ये इनका स्वभाव जो होता है वो बहुत ही सरल होता है और वही उम्मीद जो है ये सामने वाले के साथ भी रखते हैं। चेंजेस जो है इनको पसंद होते हैं, यानी लाइफ में अगर परिवर्तन होता रहता है तो वो उस चीज़ से खुश रहते हैं। इनको चेंजेस जो हैं वो बहुत ही पसंद आते हैं और जीवन में हर तरीके के चेंज को जो है ये एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यानी किसी भी चेंज से ये घबराते नहीं हैं, हर चीज़ को एक नया चैलेंज लेकर ये अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेते हैं। धन की इच्छा, एनर्जी और जैसे दूसरों पर अधिकार की जो इच्छा होती है, वो इनके अंदर हमेशा होती है। यानी ये जिन लोगों को भी अपना मानते हैं, जिन पर भी जो है विश्वास करते हैं, उन पर जो है ये अपना पूरा जो है अधिकार जमाना चाहते हैं, उन पर ये कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है कभी-कभी इनके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो इनको जो है थोड़ा-सा जो है सोच समझ कर चलना चाहिए, बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोलिंग जो है बिहेवियर दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ये जो है चीज़ों को ना बहुत विधिवत तरीके से, बहुत ही प्लानिंग के साथ पूरा शेड्यूल तैयार करके तब करने में जो है बिलीव करते हैं। यानी ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उसके प्रति अच्छे से प्लानिंग करके, सोच समझ के तब वो किसी चीज़ का डिसीज़न लेते हैं और उस कार्य को जो है ये मूर्त रूप जो है वो प्रदान करते हैं। यानी ये जो भी चीज़ें सोचते हैं ना उनको हड़बड़ी में करना जो है उनकी आदत में शामिल नहीं होता है। ये पूरा जो है प्लान करके सोच समझ के तब जो है कोई कार्य अपने जीवन में करना चाहते हैं। इनकी जो मैनेजमेंट स्किल होती है ना, वो भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर ये कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, तो उसको जो है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, विधिवत तरीके से ये जो है प्लान करते हैं और उसके बाद ही जो है उसे कंप्लीट करते हैं।
यानी ये डिसीजन लेने में भी थोड़ा-सा इनका जो स्वभाव होता है वो सावधानी बरतने वाला होता है। यानी ये कोई भी चीज़ जो है वो फटाफट वाली स्थिति में नहीं लाते। ये अगर कोई भी चीज़ सोचते हैं तो उसपे सावधानी पूर्वक जो है निर्णय लेते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तब ये लोग अपने जीवन में उस कार्य को अंजाम देते हैं। अगर इन्हें कहीं पर भी किसी प्रकार का बेनिफिट दिखाई देता है तो अपने करियर को चेंज करने में भी ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। यानी अगर ज़रूरत के अनुसार इन्हें अपने करियर में किसी भी प्रकार का चेंज जो है लाने की ज़रूरत हो, तो ये जो है उस चेंज को जो है स्वीकार करके नए कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि इन्हें चेंज में जो है किसी तरीके का कोई संकोच नहीं होता है। यानी अगर किसी भी चीज़ के लिए इन्हें चेंज की स्थिति आती है, तो ये बड़ी जल्दी उस चेंज को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी के अनुसार जो है अपने आप को बदल लेते हैं। इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है, धैर्य होता है, स्थिर इनकी प्रकृति होती है, तो ये चीज़ों पर बहुत जल्दी जो है रिएक्ट नहीं करते हैं। ये चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, अ, सहनशीलता के साथ जो है शुरू में अगर कोई इन्हें किसी तरीके की तकलीफ दे रहा हो या कहीं पर भी इनकी चीज़ें जो हैं वो इनके मन मुताबिक ना हो रही हों, लेकिन ये उस पर रिएक्ट करना पसंद नहीं करते। पहले वो उसके साथ धीरे-धीरे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब चीज़ें उनकी कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं, तब वो जो है उस चीज़ के प्रति अपनी आवाज़ उठाते हैं या बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। ये स्वभाव से बहुत गंभीर होते हैं और कभी-कभी आत्मचिंतन जो है इनके व्यवहार में शामिल होता है। यानी ये चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, है ना? तो ये जो है उनके एक चीज़ों को समझने का तरीका है, जहाँ पर ये कोई भी नई चीज़ अगर अपने जीवन में अडॉप्ट कर रहे हैं, तो जब तक उस पर पूरी चीज़ों से विचार नहीं कर लेते, अच्छी तरीके से विचार नहीं कर लेते, तब तक वो उस चीज़ को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोगों को ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। अगर कोई भी व्यक्ति उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचा देता है, तो ये जो है उस चीज़ को बदलने में देर नहीं लगाते। यानी आत्मसम्मान जो है वो इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर इनके कार्य को लेकर या इनकी प्रतिभा को लेकर कोई इन पे दोषारोपण करता है या उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाता है, तो ये जो है उस इंसान को नहीं छोड़ते। यानी जब तक ये जो है अपनी बात को प्रूव नहीं कर देते या अपनी चीज़ जो है वो दूसरे के सामने नहीं रख देते, तब तक इनको जो है वो शांति नहीं मिलती। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, तो इसलिए अगर जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएँ, कितने भी कठिन से कठिन जो है कार्य इनको करने पड़ें, पर ये हमेशा हर कार्य को करने की जो है फुल एनर्जी में रहते हैं। तो कभी भी जो है किसी भी तरीके की मेहनत करने से घबराते नहीं हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर इन्हें कितने भी एफर्ट डालने पड़े, कितनी भी तैयारियाँ करनी पड़े, कितनी भी प्लानिंग करनी पड़े, पर ये उस हर चीज़ के लिए जो है तैयार हैं। अगर कोई भी सिचुएशन आ जाए, तो उसको चैलेंज लेकर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद उस पर पूरा जो है कार्य करके उस चीज़ को प्रूव कर देते हैं। ऐसे लोग ना जनरली जो है स्माइल करने वाले, दूसरों की केयर करने वाले, दूसरों को समझने वाले होते हैं। पर इनके अंदर थोड़ा-सा एक्सप्रेस करने की जो है वो नेचर कम होती है। ये कई बार अपने इमोशन को जो है वो दूसरों के सामने बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं या दूसरों को बहुत ज़्यादा सहानुभूति नहीं दिखाते चीज़ों को लेकर। तो इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ये अपनी भावनाओं को या अपनी सोच को जो है ज़्यादातर अपने अंदर ही रखे रहते हैं। ऐसे लोगों को धोखा देना आसान नहीं होता क्योंकि ये लोग जो है क्या होता है दोस्ती तो बड़ी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन विश्वास जो है उसके ऊपर नहीं करते हैं। यानी किसी न किसी रूप में ये उस व्यक्ति की परीक्षा ज़रूर लेते हैं और उसी के अनुसार अगर उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति जो है दोस्ती के काबिल है, तभी उसके साथ जो है रिश्ता आगे चलाते हैं, वरना जो है उस रिश्ते को ये वहीं पर छोड़ देते हैं। या धर्म में भी ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, यानी धर्म को लेकर भी बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, हमेशा आदर करते हैं अपने धर्म का, अपनी परंपराओं का सम्मान करते हैं, है ना? धर्म शास्त्रों को पढ़ने में, उन्हें जानने में भी इन लोगों की बहुत रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है ना? ईमानदार होते हैं अपने काम को लेके, विश्वसनीय होते हैं, ना तो ये किसी और का धोखा अपने जीवन में बर्दाश्त करते हैं और ना ही किसी को धोखा देने की इच्छा अपने अंदर रखते हैं।
लेकिन एक तरफ हाँ, ये इतने विश्वसनीय, ईमानदार और धर्म शास्त्र को मानने वाले होते हैं, वहीं अगर इनके पास किसी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव आ जाए या इनका दूसरा स्वभाव जो है वो ज़्यादा हावी हो जाए इनके ऊपर, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा घमंडी भी हो जाते हैं, बेईमानी हो जाते हैं, स्वार्थी होते हैं, लालच करने वाले होते हैं, है ना? कंजूसी से खर्च करने वाले होते हैं, यानी इनको किसी भी तरीके का अपराध करने में भी कोई संकोच नहीं होता है। यानी इनकी 2 अपोज़िट पर्सनैलिटीज़ होती हैं। कौन-सी वाली ज़्यादा उजागर हो रही है या ये कर रहे हैं अपने जीवन में, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर जो है इनका व्यक्तित्व जो है अगर एक पॉज़िटिव साइड चला गया तो ये अपने जीवन में जो है बहुत ज़्यादा राइज़ करते हैं, अच्छाइयों को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं जीवन में। लेकिन वहीं अगर इनकी संगत जो है गलत हो गई, इनके आस-पास का एनवायरनमेंट गलत हो गया, तो जो है ये लोग कई बार ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं कि इनके अपमान का कारण बन जाती है। अगर इनके लग्न का स्वामी यानी शनि जो है वो किसी पीड़ित अवस्था में पहुँच गए, कहीं ऐसी जगह पे बैठ गए, जहाँ पर जो है उनकी स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, तो ऐसे में जो है ऐसे व्यक्तियों को जीवन में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत सारी जो है कठिनाइयों को झेलना पड़ता है और धीरे-धीरे ही ये अपने जीवन में राइज़ कर पाते हैं। यानी इनको जो है बहुत जल्दी सफलता नहीं मिलती है, जल्दी लोग इनके काम को एप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो इनको जो है उस अपने गोल तक, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ती हैं, तब जाके जीवन में इनको अंत में सफलता मिलती है। भौतिकता वाली चीज़ें जो हैं कई बार इन्हें बहुत पसंद आती हैं, लेकिन उनके लिए इनको बहुत ज़्यादा जो है एफ़र्ट डालने पड़ते हैं, कोई भी चीज़ इन्हें जो है वो आसानी से नहीं मिलती है। अगर हम मकर लगन वालों के लिए स्वास्थ्य की बात करें तो ऐसे लोगों को जनरली जो है पेट संबंधी समस्याएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। कई बार मानसिक जो है रोगों से भी इनको गुज़रना पड़ता है यानी डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी जो है परेशानियाँ भी इनको डिस्टर्ब कर देती हैं। तो ऐसे लोगों को जो है योग है, व्यायाम है, ऐसी चीज़ों को ज़रूर अपनी लाइफ़ में शामिल करना चाहिए क्योंकि जितना ज़्यादा शनि को मेहनत पसंद है, तो आप वैसी मेहनत तो कर ही रहे हैं मान लीजिए दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आप रनिंग है या फिर जो है योगा, मेडिटेशन ऐसी चीज़ें जो हैं वो अगर अपने जीवन में शामिल कर लेंगे, तो आप अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकते हैं। ऐसे लोगों का मतलब कई बार पाचन तंत्र जो है वो बहुत कमज़ोर होता है, जल्दी गैस की, एसिडिटी की जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, खाना जो है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ऐसे लोग अगर थोड़ा-सा समय पर उठें, समय पर खाएँ, नियम से जो है चीज़ें करें, तो जो है इनकी हेल्थ में जो है सुधार आ सकता है यानी अपनी हेल्थ को ये अच्छा रख सकते हैं। इनको इनको जो है कई बार घुटने के दर्द, जॉइंट्स में पेन जैसी जो है समस्याएँ भी रह सकती हैं, है ना? और इनको जो है स्किन से संबंधित रोग भी जो है वो परेशान कर सकते हैं। इनको बुखार, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, है ना? इन सब की भी समस्या हो सकती है। इनको फ्रैक्चर आदि की जो है परेशानी भी हो सकती है, यानी एक्सीडेंट्स वगैरह, गिरना पड़ना ये ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो इनको उन चीज़ों से भी अपने आप को सावधानी बरतनी चाहिए। और मानसिक रोगों से बचने के लिए भी इन्हें मेडिटेशन आदि का सहारा जो है वो लेना चाहिए क्योंकि मानसिक रूप से अगर बैलेंस नहीं रहेंगे तो इनके पूरे जीवन पर जो है वो प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए क्योंकि डिसीज़न मेकिंग जो है वो भी खराब हो जाती है अगर आप मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं रख पाते, इमोशनली आप अपने आप को हर्ट करते हैं तो और भी तरीके की बीमारियाँ जो हैं आपको घेर लेती हैं। जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है ना? ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ये भी आपको परेशान कर सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ा-सा जो है इन चीज़ों का ध्यान रखें और बुखार आदि की जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी आप अपने आप को जो है वो व्यवस्थित रखें यानी कहना चाहिए वेदर आदि को देखते हुए जो है अपने शरीर को के लिए जो भी आवश्यकता है, वो आप पहले से ही करना शुरू कर दें। यानी जब मौसम चेंज होता है तब व्यक्ति के ऊपर बड़ी जल्दी इफ़ेक्ट आता है इन सब चीज़ों का कि आपको जल्दी-जल्दी बुखार आ जा रहा है, वीकनेस हो जा रही है। तो वो चीज़ें जो हैं शुरू-शुरू में तो उतना आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी और अगर बार-बार इस तरीके की परेशानियाँ होंगी, तो वो आपके स्वास्थ्य पर जो है वो लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट कर सकती हैं।
तो बेहतर है कि आप थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य को जो है ध्यान में रखते हुए पहले से ही चीज़ों का प्रिकॉशन लें, ताकि इस तरीके की परेशानियों से आप अपने आप को बचा सकें। मकर राशि वाले जो लोग होते हैं ना, उनको नेम फेम मनी के प्रति जो है वो बहुत ज्यादा इच्छा होती है। यानी ऐसे लोग उस चीज को कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, यानी किसी भी तरीके की मेहनत करने से ये लोग घबराते नहीं है। किसी भी तरीके की कितनी भी बाधाएं आ जाएं, पर ये कभी भी उन चीजों से डरते नहीं है। तो इसलिए अगर इन्हें अपना पोजीशन बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए जितने भी एफर्ट डालने पड़े, पर वो हर तरीके की चीजों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर ऐसे लोगों के पास पैसा आ जाता है ना, तो ये लोग उसे बहुत ही सावधानी से खर्च करते हैं, है ना? और जहाँ पर भी उसको निवेश करने की आवश्यकता होती है, उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक जानकारी करने के बाद ही वहाँ पर निवेश करते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में वो जो पैसा है, वो उनके काम आ सके। यानी पैसे को लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं उठाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, सट्टा बाज़ारी में पैसा लगाया, ठीक है, होगा, हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन ये इस तरीके का रिस्क जो है उठाने की इच्छुक नहीं होते हैं। तो ये जनरली जहाँ पर भी पैसा लगाते हैं, बहुत सोच समझ कर, बहुत ही जो है वो जानकारी करके तब ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अगर विवाह आदि संबंधों की बात करें, तो इनका विवाह जो है वो थोड़ा-सा उम्र से लेट हो सकता है, क्योंकि ये जो है अपने साथी को चुनने में थोड़ा समय लगाते हैं। क्योंकि ये इन लोगों का स्वभाव होता है, ये अंदर से भले ही कितने भी इमोशनल हों, लेकिन ना तो ये अपनी इमोशन बहुत ज़्यादा किसी को दिखाते हैं, ना ही अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, है ना? तो इस वजह से क्या होता है कि ये बहुत जल्दी जो है वो अपोज़िट सेक्स के करीब आना पसंद नहीं करते। जब तक कि वो उसके बारे में जानकारी नहीं कर लेते, उसको बहुत अच्छे से जानते नहीं है, तब तक ये किसी पर विश्वास जो है वो नहीं करते हैं। तो इसलिए इनके अंदर चाहे कितना भी प्रेम रहे, लेकिन ये तब तक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करेंगे जब तक कि ये श्योर ना हो जाएँ उस चीज़ को लेके। इस वजह से कई बार इनकी जो मैरिज होती है वो थोड़ा-सा डिले हो जाती है, और बहुत सोच समझ कर ही ये अपने लिए पार्टनर चुनना पसंद करते हैं। उस इन लोगों के पास ना जानने वाले लोग कितने भी रहें, लेकिन दोस्त जिसे ये कहते हैं, ये बहुत ही गिने-चुने होते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव जो है वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होता है। इस वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा जो है दोस्त नहीं बना पाते हैं। दूसरी बात ये है कि इनको जो है हमेशा थोड़ा-सा डाउट रहता है लोगों के ऊपर। जब तक कि ये किसी व्यक्ति के बारे में श्योर नहीं हो जाते, तब तक ये उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करते। अगर ऊपर से ये दोस्ती कर भी लें, तो जब तक इसे परखेंगे नहीं, तब तक वो लंबे टाइम की दोस्ती उनकी नहीं रहती है। अगर उन्हें ज़रा-सा भी डाउट हो जाए कि ये व्यक्ति उनके काबिल नहीं है, तो वो उसको उसी जगह पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा निराशावादी नहीं होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को खुश रखें और दूसरों के साथ जो है वो खुश रहने का प्रयास करें। ऐसे लोगों को जो है अपने स्वार्थी स्वभाव को भी बदल लेना चाहिए। अगर कुछ लोग जो है ऐसे होते हैं जिन पर इन चीज़ों का बहुत प्रभाव होता है, तो ऐसे लोग थोड़े-से सेल्फिश हो जाते हैं, वो अपने आप में सीमित रहने वाले, अपने बारे में जो है सोचने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनको जो है वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है कि ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन कई बार मेहनत करने के चक्कर में ये अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को ना अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें आराम की भी ज़रूरत है। तो जैसे ही समय मिले, उन्हें अपने लिए आराम का समय भी जो है निकाल लेना चाहिए। अगर ये लोग ओवर वर्क करेंगे, तो वो चीज़ इनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, और लंबे समय में इन्हें परेशानियाँ या बीमारियाँ जो हैं वो मिल सकती हैं। जो है इन्हें बहुत ज़्यादा सोचने की जो इनकी आदत होती है ना, उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे, तो वो चीज़ इनके दिमाग पर असर डालेगी। यानी बहुत एक्सट्रीम जो थिंकर बन जाते हैं ना, कि हर बात की बाल की खाल निकालें, बहुत ज़्यादा उस पे विचार करें, तो वो चीज़ जो है इनको ऐसी स्थिति में ला सकती है जहाँ पर ये एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन वाली सिचुएशन में चले जाएँ। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है और वो दूसरों से उम्मीद रखने लगता है उसी व्यवहार की, और वो चीज़ें जब उसे नहीं मिलती हैं,
तो जो है वो उसका असर उनके स्वास्थ्य पर होता है। तो ऐसे में एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं। तो इसलिए जो है व्यक्ति को इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उसको उतना ही सोचना चाहिए जितना किसी चीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है। लेकिन ओवरथिंकिंग जो है वो इन लोगों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। कभी-कभी ऐसे लोग ना चीज़ों से बड़ी जल्दी घबरा भी जाते हैं या फिर डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं। तो उनको थोड़ा-सा पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति के अनुकूल नहीं होती हैं। लेकिन कई बार धैर्य रखते हुए अगर व्यक्ति काम करता है तो उन चीज़ों को अपने अनुकूल जो है वो बना सकता है। ये चीज़ जो है मकर लगन वालों पर लागू होती है कि उनको जो है धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस के साथ चीज़ों को सोचना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं उन्हें जीवन में आगे ले जा सकती हैं, यानी एक सफल जीवन जो है वो प्रदान कर सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है कभी-कभी अपने व्यवहार की वजह से थोड़ा-सा अहंकारी भी हो जाता है, अपने आप में सिमटा रहता है, अपनी चीज़ों के बारे में सोचता है। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा-सा अहंकार से बचना चाहिए क्योंकि वो अहंकार जो है वो उसको डाउनग्रेड कर सकता है, यानी लोग जो है ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते जो लोग घमंड में अपने रहते हैं या दूसरों के साथ घमंड वाला व्यवहार करते हैं। तो ऐसे लोग हो सकता है कुछ समय तक तो आपकी वजह से या रिश्तों की वजह से शांत रहें, लेकिन फिर धीरे-धीरे लोग ऐसे लोगों से कटना शुरू हो जाते हैं, अलग होना शुरू हो जाते हैं। किसी भी तरीके से घमंड ऐसे लोगों के अंदर घर कर रहा है, तो ऐसे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, थोड़ा-सा अपने व्यवहार को बदलने का प्रयास करना चाहिए, ताकि सामान्य रूप से वो लोगों के साथ व्यवहार कर सकें और लोग उनसे जुड़े रह सकें। ऐसे व्यक्ति जो हैं, वो ज़्यादातर शनि से संबंधित जो व्यवसाय हैं, उनमें ज़्यादा अच्छा कार्य जो है वो कर सकते हैं। यानी ये मिट्टी का कार्य हो, तेल आदि से रिलेटेड कार्य हो, भूमि से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो, एनिमल से जुड़ी हुई चीज़ें हों, सिंचाई विभाग हो, ठेकेदारी का कोई काम हो, किसान आदि से किसानी आदि जो है कार्य हो, यानी आपके पास अगर लैंड है, आप वहाँ पर जो है फार्मिंग करना चाहते हैं, तो इससे संबंधित जो है कार्य आपके लिए जो है अच्छा साबित हो सकता है ना? साथ ही साथ जो है अगर मंगल का भी अनुकूल प्रभाव हो तो आप जो है आर्किटेक्ट, इंजीनियर बन सकते हैं, सीमेंट आदि का कार्य कर सकते हैं, ईंटों आदि से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, एक अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं। अगर शनि का इफ़ेक्ट ज़्यादा है तो आप एक अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं, है ना? अगर गुरु की जो है दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे लोग जो है मेडिकल साइंस में भी जा सकते हैं, एक अच्छे रिसर्चर भी बन सकते हैं, वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, है ना? बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करना भी ऐसे लोगों के वश में होता है, यानी इनके इनके अंदर बड़ी-बड़ी कंपनियों में कार्य करने की भी योग्यता होती है। ऐसे लोग खदान आदि से संबंधित कार्यों को भी कर सकते हैं, उनके लिए जो है सूटेबल हो सकते हैं। चमड़े आदि का काम जो है वो भी उनके लिए सूटेबल हो सकता है ना? तो ऐसे लोग जो है अगर केतु का शनि के साथ कोई कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ऐसे लोग कई बार धर्म से जुड़े हुए कार्य करने में भी जो है प्रेरित हो जाते हैं, उस तरफ भी चले जाते हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो मकर लगन वाले लोग जो हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, आत्म-सम्मान की रक्षा करने वाले होते हैं, दूसरों की केयर करने वाले होते हैं, पर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। इस वजह से कई बार लोग इनको समझ नहीं पाते हैं, इनके बारे में गलत धारणाएँ जो हैं वो बना लेते हैं, है ना? लेकिन अगर असलियत में देखें तो ऐसे लोग अंदर से दिल के साफ होते हैं, दूसरों की केयर करने वाले होते हैं, दूसरों के लिए सोचने वाले होते हैं, लेकिन सिर्फ़ अपने इमोशन को वक़्त पर ही जो है ये ज़ाया करते हैं, ये बेवज़ह अपने इमोशन जो है किसी पर भी ज़ाया नहीं करते। अगर हम इनके लिए भाग्यशाली दिनों की बात करें तो इनके लिए शुक्रवार, मंगलवार, शनिवार, बुधवार ये दिन जो है वो अच्छे होते हैं। रविवार, सोमवार और गुरुवार जो है वो इनके लिए थोड़ा-सा सोचने वाले दिन हो जाते हैं, यानी इन दिनों उनके लिए कार्य करना थोड़ा-सा अच्छा नहीं होता है। शनिवार को किसी चीज़ में निवेश करना या मंगलवार को किसी कागज़ों पे साइन करना जो है वो इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इनके लिए अगर भाग्यशाली संख्या की बात करें तो 6, 9, 8 जो है वो इनके लिए भाग्यशाली संख्या है। 3 नंबर की संख्या से इन्हें जो है बचना चाहिए। इनका जो पसंदीदा रंग होता है वो सफ़ेद और काला, लाल और नीला इस तरीके के कलर्स होते हैं। क्रीम कलर से, पीले रंग से जो है इनको अपना बचाव करना चाहिए। भाग्यशाली अगर
स्टोन की बात करें तो इनके लिए नीलम भाग्यशाली हो सकता है, लेकिन नग जो है वो इन्हें बहुत सोच समझ के ही धारण करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अन्य वीडियोस में भी कहा है कि अगर आपको किसी भी तरीके का कोई नग धारण करना है तो पहले आपको अपने किसी विद्वान से किसी ज्योतिषी से जो है वो अच्छी सलाह ले लेनी चाहिए, उसके अनुसार ही आपको नग धारण करना चाहिए, क्योंकि नग धारण करने के लिए बहुत सारी चीजें देखना जरूरी होता है कुंडली में। सिर्फ राशि के हिसाब से नग पहनना कई बार उचित नहीं होता, क्योंकि उसका स्वामी कहाँ बैठा है, उस पर किसकी दृष्टि है, कौन सा गोचर है, ये सब चीजें भी आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो उसी के हिसाब से ही आप नग धारण करें तो ज्यादा आपके लिए सुटेबल रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।